तो इस समय जमीनी परिस्थिति क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस समय युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर पहुंच गए हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पीछे नहीं है। वो तो 2 कदम और आगे पहुंच गए हैं। वो कहां पहुंच गए? इस समय मारियोपोल पहुंच गए थे। वो आज से 4 दिन पहले यूक्रेन का वो इलाका जो रूस की सेना ने अब अपने कब्जे में कर लिया है। पुतिन न केवल वहां पहुंचे बल्कि वहां बिल्कुल गाड़ी चलाते हुए जैसे वे पूरा इलाका उन्हीं का हो गया है, उस अंदाज में वो थे। उनके साथ रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। अपनी फौज का मनोबल बढ़ाने के लिए पुतिन ने जो एक अलग अंदाज दिखाया, जो अनोखा अंदाज दिखाया, हम आपको इस रिपोर्ट में वो भी दिखाते हैं। देखिए, 13 महीने से युद्ध जारी है। न यूक्रेन हार मानने को तैयार है, न रूस युद्ध रोकने की दिलचस्पी रखता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति पुतिन अपनी अपनी फौज का हौसला बढ़ाने के लिए उनके बीच जा रहे हैं। आपको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह तस्वीर दिखाते हैं जो 19 मार्च की है। राष्ट्रपति पुतिन अचानक मारियोपोल पहुंच गए। वही मारियोपोल जिसे यूक्रेन से रूस ने सबसे भीषण जंग के बाद छीन लिया है। युद्ध के बाद मारियोपोल के हालात बदल गए हैं। इतने बदल गए हैं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन यहां खुद पहुंचे अपनी गाड़ी ड्राइव करके। स्टीयरिंग पर पुतिन थे और उनके बगल की सीट पर रूस के डिप्टी पीएम। रास्ते भर पुतिन अपने डिप्टी पीएम से बातचीत करते हुए ड्राइव करते रहे। कुछ देर बाद पुतिन मारियोपोल के एक रिहायशी इलाके में पहुंचे। ये पूरी तरह ध्वस्त हो चुके इस रिहायशी इलाके को रूस ने फिर से बनाया है। पुतिन ने यहां हुए निर्माण के काम को देखा, यहां मौजूद लोगों से बातचीत की, उनके घरों में गए, उनकी किचन तक का हालचाल देखा। यह पुतिन का खास अंदाज है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। यूक्रेन के साथ भीषण जंग के बीच पुतिन मारियोपोल पहुंचे तो उस यूनिवर्सिटी में भी गए जिसे फिर से बनाया गया है। पुतिन इस यूनिवर्सिटी के हॉल में बैठे। उनका चेहरा बता रहा है कि तबाही के बाद हुए निर्माण के काम से वो कितने खुश हैं। मगर युद्ध जारी रखने की पुतिन और ज़ेलेंस्की की जिद आज भी करोड़ों परिवारों को तबाह कर रही है। आज तक ब्यूरो। अच्छा, कुछ दर्शक संभवतः यह जानना चाहेंगे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद गाड़ी क्यों चला रहे थे। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की अगर बात करें, बॉडी लैंग्वेज की बात करें, और बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, तो बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से यह एक संदेश देना था। यह संदेश केवल यूक्रेन को नहीं, अमेरिका को, नेटो देशों को एक संदेश दिया जा रहा था कि आई एम कंप्लीटली इन कंट्रोल। यह इलाका मेरा है, मैं जहां चाहूं गाड़ी चलाऊं, जैसे पहुंचूं, मैं राष्ट्रपति हूं और मैं फुल कंट्रोल में हूं। यह संदेश देने का प्रयास कर रहे थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस और यूक्रेन के बीच ये जो जंग है, ये पिछले 13 महीनों से जारी है। आप सोचिए, फरवरी 2022, 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 2 दिन की यात्रा पर मॉस्को पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच शांति का एक प्रस्ताव लेकर आए थे। रूस ने कहा कि जो 12 सूत्री प्रस्ताव है, फॉर्मूला है, उसमें कई ऐसी बातें हैं जिस पर वो सोच सकता है, क्योंकि वो रूस की सोच के साथ मेल खाती है वो बातें। लेकिन पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि पश्चिमी देश और यूक्रेन शांति के लिए तैयार नहीं होंगे, यह उनका आकलन है। साझा बयान में शी जिनपिंग ने कहा कि परमाणु हमला किसी भी मामले का हल कतई नहीं हो सकता। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जब तक पश्चिमी देश इस युद्ध को भड़काते रहेंगे, और इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, जब तक पश्चिमी देश इस युद्ध को भड़काते रहेंगे, हथियार देते रहेंगे, शांति कायम नहीं हो सकती।